दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने 3.1 चैप्टर का थ्योरी पढ़ा था। इस वीडियो में हमने 3.1 के पूरे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर कह रहा है इन द मैट्रिक्स, जो दिया हुआ है मैट्रिक्स इतना है और इसमें पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें जो ऑर्डर की संख्या बताना है, ऑर्डर इसमें कितना है। तो ऑर्डर इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ऑर्डर पहले पहचानने के लिए इसमें रो और कॉलम की संख्या बताते हैं। तो इसमें रो की संख्या जो है 4/4 है, जो इसमें रो जो है 4 है और कॉलम भी 4 है, यानी 4/4 इसमें मैट्रिक्स जो है ऑर्डर इसका 4/4 है। दूसरे का नंबर कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी इसमें एलिमेंट्स यानी अवयव की संख्या, सदस्य की संख्या बताना है। इसमें सदस्य की संख्या जो है 12 गो है। कैसे 12 गो है? इसमें 4 गो है, फिर 4 गो, इसमें फिर 4 गो, यानी 12 गो है। तीसरे का नंबर कह रहा है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23 निकालना है। तो A13 निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A11 होता है, A12 एंड A13 होता है। तो A13 के मान यहाँ पे 19 है, यानी A13 के मान यहाँ पर जो हो जाएगा यानी 19 हो जाएगा। A13 का मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, यानी 19 आंसर हो जाएगा। A13 के मान है। दूसरा नंबर कह रहा है A21, A21 के मान यहाँ पे 35 है, यानी A21 के जो एथी हो जाएगा आंसर 35 हो जाएगा। A21 के मान 35 हो जाएगा। A33 के मान देखिए, तो यहाँ पे A31, A32 एंड A33 के मान जो है -5 है। A33 के मान कितना है? -5 है। उसके बाद A24 के मान कितना है? A21, यहाँ पे जो है A21, A22, A23 एंड A24 के मान जो है -7 है, यानी A24 का जो मान हो जाएगा वो -7 हो जाएगा। लास्ट कर रहा है A23 के मान हमने देखा था, ये 21, यहाँ पे A22, यहाँ पे A23, यानी A23 के मान जो है 19 हो जाएगा। A23 के मान कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आंसर इसमें 19 हो जाएगा A23 के मान। अब दूसरे का नंबर देखते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है 24 एलिमेंट्स, यानी एक 24 एलिमेंट्स है। तो इसमें कितना ऑर्डर हो सकता है? ऑर्डर इसमें कितना हो सकता है? तो इसमें ऑर्डर जो होगा 1/24 हो सकता है, 2/12 हो सकता है, 3/4 हो सकता है। उसके बाद इसमें देख लीजिए 6/4 हो सकता है, 24/1 हो सकता है, 12/2 हो सकता है, 4/3 हो सकता है एंड 4/6 हो सकता है। इसका पॉसिबल जो ऑर्डर हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, इसका पॉसिबल ऑर्डर। इसमें 2 सवाल दिया हुआ है और एक बोल रहा है इसमें 13 एलिमेंट्स, इसमें 13 एलिमेंट्स के भी पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। तो 13 एलिमेंट्स के कितना हो जाएगा? 1/13 हो जाएगा। उसके बाद 13/1 होगा, इसमें 2 ही होगा पॉसिबल ऑर्डर। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर भी वही कह रहा है, इसमें 18 एलिमेंट है जो कि इसका पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। फिर जो है 5 एलिमेंट्स है, इसका पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। तो 18 एलिमेंट्स जो है इसका पॉसिबल ऑर्डर कितना हो सकता है? तो 18 एलिमेंट के हो सकता है 2/9 या 9/2, यही 2 जो होगा ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद एक और बोल रहा है 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, इसका पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। तो 1/5 होगा, फिर 5/1 हो जाएगा। इसको सबसे कंस्ट्रक्ट 2/2 के मैट्रिक्स है एक, जो 2/2 के मैट्रिक्स है वो जो एलिमेंट आर गिव बाई जो एक दे दिया गया, इसमें इसका मान जो है निकालना है। तो 2/2 का मैट्रिक्स जो होता है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो जो होता है A11 होता है, यहाँ पे A12 होता है, यहाँ पे A21 होता है, यहाँ पे A22 होता है। सबसे पहले A11 हम निकालते हैं। A11 निकालने के लिए यानी यहाँ पे जो I के मान जो है 1 है, यहाँ पे I के मान जो है 1 है और J के मान भी यहाँ पे जो है 1 है। ये पहले I के मान होता है, उसके बाद J का मान होता है, I इंटू J होता है। तो इसमें दिया गया है I प्लस J का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसको मान निकालने के लिए I के मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 प्लस J के मान भी 1 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2 है। तो 112 के होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी 4/2। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी A11 के मान जो हमारा यहाँ पे आ गया वो 2 आ गया है। और उसके बाद हम A12 के मान निकालेंगे। A12 के मान निकालने के लिए यहाँ पे I के मान 1 है और J के मान 2 है। तो यहाँ पे 1 प्लस 2 के होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आई, यहाँ पे जे का मान यानी 3 के होल स्क्वायर जो 9 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यानी A12 के मान जो है वो 9/2 निकल के आ गया। अब यहाँ पर जो है अब A11 निकल चुका है, A12 निकल चुका है, अब A21 निकाल रहे हैं। यहाँ पे जो है A21 के मान हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है I के मान अब 2 हो गया और J के मान 1 हो गया, तो 2 + 1 के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी ये भी जो हो जाएगा 3 या 3 के स्क्वायर करेंगे 9/2। अब A22 निकालेंगे, A22 के मान यानी I के मान 2 और J के मान भी 2 है, डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर यानी 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका 4 आ जाएगा। अब ये कह रहा है मैट्रिक्स बनाने के लिए, यहाँ पे आप देखेंगे यानी मैट्रिक्स जो बनाने के लिए कह रहा था 2/2, जो हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो A11 का मान हमारा कितना आया था, A11 के मान हमारा कितना आया था, यहाँ पे 2 आया था, तो यहाँ पे A11 के जगह पर लिख दीजिए। A12 के मान हमारा कितना आया था, यहाँ पे 9/2 आया था, यहाँ पे 9/2 लिख दीजिए। अब A21 के मान कितना आया था, यहाँ पे A21 का मान जो आया था 9/2, यानी यहाँ पे 9/2 लिख दीजिए। और A20 के मान जो हमारा आया था A22 के मान यहाँ पे 4 आया था, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, यानी ये मैट्रिक्स तैयार हो चुका है, यानी यही आंसर हो जाएगा। तो मैं कह रहा है AIJ = I/J, यानी A11 के पहले हम मान निकालेंगे, A11 के मान निकालेंगे, यानी I के मान जो है 1 है और J के मान 1 है, यानी 1/1 1 आ जाएगा। अब A12 के मान निकालेंगे हम, 1/2 आ जाएगा। अब A21 के मान हम निकालेंगे, यानी 2/1, I के मान बटा J के मान यानी 2 आ जाएगा। अब A22 के मान हम निकालेंगे 2/2, यानी जो आ जाएगा कट के 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले मैट्रिक्स दिया गया था A11, A12, A21, A22, और यहाँ पे जो है A11 के मान हमारा कितना आया था, यहाँ पे तो हम 1 लिख देंगे। यहाँ पे A12 के मान कितना आया था, 1/2 लिख देंगे। A21 के मान आया था 2 और A22 के मान आया था 1, यानी जो ये 2 नंबर भी बन गया, यानी मैट्रिक्स आ चुका है। अब तीसरी का नंबर कह रहा है क्या कि 3 नंबर बोल रहा है ये AIJ दे दिया गया है, I + 2J इसका होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2 है। इसी प्रकार हम निकालेंगे A11 के पहले मान हम निकालेंगे, यानी I के मान कितना है 1 है और 2 और इनटू में है J के मान कितना है 1, इसका होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 2 है, तो जो हो जाएगा यानी 9 के स्क्वायर 2 कितना होगा 2 और 1 3, यानी 3 के स्क्वायर करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। A12 के मान हम निकालेंगे, A12 के मान निकालने के लिए I के यहाँ पे I के मान 1 है और J के मान 2 है, यानी इसमें रख देंगे 1 + 2 इंटू और J के मान 2 है, इसका होल स्क्वायर है और डिवाइडेड बाई 2 है, यानी 4 और 1 5, यानी 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 डिवाइडेड बाई 2, यानी 25/2 हो जाएगा A12 का। अब A13 के मान जो हो जाएगा यहाँ पे 1 + 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, 3 दूना 6 1 7, यानी 7 के स्क्वायर कितना 49 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हम A14 का मान हम निकाल लेते हैं, इसका मान जो हो जाएगा यहाँ पे 2 है, 2 + 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे था I + 2J का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, यानी I के मान के जगह पर यहाँ पे 2 रख दिया गया और 2 इंटू में है और J के मान के जगह पर 1 रख दिया गया। सोल्व करने पे आ जाए 9/2, इसका मान जो है 9/2। अब A22 का मान हम निकाल लेते हैं, 2 + 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर है 6, यानी 36 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा कट किया जाएगा 18, यानी जो हमारा मैट्रिक्स आ गया है। A11 का मान हमारा कितना आया था, A11 का मान 9/2 आया था और A12 का मान जो हमारा आया था 25/2 आया था और A21 का मान जो आया था 9/2 एंड A22 के मान जो हमारा आया था 18, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नंबर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3/4 मैट्रिक्स वोज एलिमेंट्स आर गिव बाई, यानी जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है और इसको उसके सहायता से इसको सोल्व करना है। तो चलिए हम
3/4 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, यानी रो की संख्या 3 को बनाएंगे और कॉलम की संख्या 4 बनाएंगे। हमने 3/4 का मैट्रिक्स बना लिया है। अब इसकी सहायता से हम इस सब का मान निकालेंगे। तो आइए A11 के पहले हम मान निकालते हैं। A11 के मान निकालने के लिए यहाँ पे 1/2 है और ये मोड है -3 इंटू आई के मान जो है 1 है प्लस जे के मान 1 है, मॉड है। यानी इसको सोल्व कीजिएगा तो 1/2 मॉड -2, यानी आप जानते हैं कि माइनस अगर मॉड के अंदर रहता है तो निकलता है प्लस हो जाता है 1/2 इंटू 2 कट के क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। यानी A11 के मान हमारा कितना आ गया था 1 आ गया। A11 के मान हमारा कितना गया 1। इसी प्रकार हम A12 के सोल्व करेंगे। यहाँ पे 1/2 इंटू -3 इंटू आई के मान जो है 1 प्लस जे के मान 2 है, इसका मॉड है। यानी 1/2 इंटू -1 मॉड से बाहर निकलेगा तो 1 ही आएगा, यानी 1/2। ये 12 का मान 1/2 आ गया। अब ये 13 को सोल्व करते हैं। ये 13 के मान -1/2 है, 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, यानी 1/2 इसको जीरो हो जाएगा इंटू जीरो, मॉड से बाहर निकलेगा 0, यानी इसका मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये 13 का मान 0। ये 14 का मान 1/2 मॉड -3 इंटू 1 प्लस 4, यानी जो इसका मान हो 1/2 इंटू 1 आ जाएगा मॉड से बाहर, यानी 1/2 आ जाएगा। अब ये 15 जो हो जाएगा, ये 15 नहीं निकालना है, सॉरी। यहाँ पे जो है अब A14 तक हम निकाल चुके हैं। अब A21 निकालेंगे, 22, 23, 24 इसी तरह बारी बारी से हम निकालेंगे। A21 जो मान इसका हो जाएगा 1/2 इंटू -3 आई के जगह पर है 2 प्लस 1, यानी जो हो जाएगा इसका -5/2, 1/2 इंटू यहाँ पे जो हो जाएगा -5, यानी मोड से बाहर निकलेगा 5, यानी 5/2 इसका मान आ जाएगा। अब ये 22 के मान जो हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2, 1/2 इंटू यहाँ पे -6 प्लस 2, यानी -4। फिर इसको मोड से बाहर जब निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू प्लस हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी 2। यहाँ पे ये 22 के मान भी निकल चुका है। अब ये 23 के मान निकालेंगे हम। 1/2 इंटू -3 आई के जगह पर 2 है प्लस जे के जगह पर 3, यानी 1/2 इंटू -6 प्लस 3, -3 हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 3, यानी 3/2। इसके मान जो हो जाएगा 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 4, यानी 1/2 मॉड -6 प्लस 4, यानी -2, 1/2 इंटू -2 हो जाएगा, फिर मोड से बाहर निकलेगा तो यानी प्लस हो जाएगा 1। ये 24 के मान 1 आ गया। अब ये 31 के मान हम निकालेंगे। ये 31 के मान यानी 1/2 -3 इंटू आई के मान जो है 3 प्लस जे के मान 1, यानी 1/2 मॉड -9 प्लस 1, यानी -8 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा 8 से, यानी 4 इसका हो जाएगा A31 के मान। इसी प्रकार A32 के मान जो हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 3 प्लस 2, 1/2 इंटू -9 प्लस 2, -7 मॉड से बाहर निकलेगा प्लस हो जाएगा, यानी 7/2। अब A33 को जो मान हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 3 प्लस 3, 1/2 -9 प्लस 3, -6 हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, +6, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 3 आ गया 3। ये 34 के मान जो हो जाएगा 1/2 मॉड -3 इंटू 3 प्लस 4 मॉड 1/2 इंटू यहाँ पे जो आ जाएगा माइनस जो हो जाएगा 9 और प्लस जो 4, यानी निकलेगा इसमें से तो -5,
यानी -5 नहीं होगा, मोड में से निकलेगा तो प्लस हो जाएगा यानी +5/2। अब ये 34 तक मान हमारा निकल चुका है सब कुल टोटल। अब यहाँ पे मान जो जो आया था उसको रख दीजिए। यहाँ पे A11 का मान कितना आया था, यहाँ पे 0, फिर वहाँ पे 1/2, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2, यही आंसर हो जाएगा। यानी जो A11 के मान 1 आया था, A12 के मान 1/2 आया था, A13 के मान 0 आया था, A14 के मान 1/2 आया था, A21 के मान 5/2 आया था, और A22 के मान 2, और A23 के मान 3/2, और A24 के मान 1। इसी प्रकार A31 के मान 4, A32 के मान 7/2, और A33 के मान 3, और A34 के मान 5/2 आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यानी इसी प्रकार जो हमने मैट्रिक्स माना था, जो A11 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 2 इंटू यहाँ पे AI के मान जो है 1, -J के मान 1, यानी 2 में से 1 जाएगा 1, और A12 का मान जो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 -2 0, और A13 का मान हो जाएगा 2 इंटू 1 -3 -1 हो जाएगा, और A14 का मान जो हो जाएगा 1 इंटू सॉरी यहाँ पे 2 है क्वेश्चन में, 2 इंटू 1 -4 यानी -2 हो जाएगा। अब A21 का मान जो हो जाएगा 2 इंटू 2 -1 यानी 3। उसके बाद जो हो जाएगा A22 के मान जो हो जाएगा 2 -2 इंटू 2 यानी जो हो जाएगा 2। A23 के मान जो हो जाएगा 2 इंटू 2 -3 1। A24 के मान जो हो जाएगा 2 इंटू 2 -4 यानी 0। A31 के मान जो हो जाएगा 2 इंटू 3 -1 इक्वल टू 5। A32 के मान जो हो जाएगा 2 इंटू 3 -2 यानी 6 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4। A33 के मान जो हो जाएगा 2 इंटू 3 -3 यानी 6 में से 3 जाएगा 3। A34 का जो मान हो जाएगा 2 इंटू 3 -4 यानी 6 -4 आ जाएगा 2। अब यहाँ पे सजा कर लिख दीजिए। A11 का मान जो हमारा आया था 1 आया है, और A12 का मान कितना आया है 0, A13 का मान कितना है -1, और A14 का मान जो है -2। A21 के मान आया है 3, और A22 के मान जो यहाँ पे आया है 2, A23 के मान आया है 1, 24 के मान आया है 0। इसी प्रकार A31 के मान जो आया है 5, A32 के मान आया है 4, A33 के मान आया है 3, और A34 के मान आया है 2। यही जो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन जो दिया गया है इसमें x, y, z का मान निकालना है। तो आप जानते हैं कि जब संगत सदस्य इसमें बराबर जो है तो संगत सदस्य भी बराबर होगा। यानी 4 जो होगा यहाँ पे y के बराबर हो जाएगा, 3 जो होगा z के बराबर होगा, x जो होगा वही 1 के बराबर होगा, 5 जो होगा 5 के बराबर होगा। तो इसमें हमसे पूछा गया है x, y, z का मान, तो x के मान इसके बराबर हो जाएगा यानी x का मान सीधा 1 आ गया, एंड y के मान जो है यानी 3 के बराबर है, y के मान जो है 3, और y के मान यहाँ पे 4 है, y के मान कितना है 4, एंड z के मान 3 है। y के मान यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड z के मान 3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 नंबर इक्वेशन में कह रहा है कि x प्लस y 5 प्लस z 2x, y x एंड y इजकल टू 6, 2, 5, 8 इस बराबर है। इसको सोल्व करना है। यहाँ पे x प्लस वाई जो हो जाएगा वो 6 के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इजकल टू 6 के बराबर हो जाएगा, एंड x इंटू वाई जो हो जाएगा वो 8 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 5 प्लस जेड जो हो जाएगा वो 5 के बराबर हो जाएगा, यानी 5 प्लस जेड इजकल टू 5 के बराबर हो जाएगा, यानी जेड इजकल टू 5। ये जो माइनस इधर 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जेड इजकल टू 0, यानी x प्लस वो
एक्स प्लस वाई के मान 6 दिया है और एक्स इंटू वाई के मान 8 दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है एक्स एंड वाई के मान। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 2 कोमा अगर 3 लिखिएगा तो 6 आ जाएगा, यानी एक्स के मान अगर 2 आएगा तो वाई के मान कितना हो जाएगा 3 आए। अगर 3 इंटू 2 कीजिएगा तब भी 6 आ जाएगा, यानी तब अगर एक्स के मान अगर 3 आएगा तो वाई के मान कितना 2, यानी यही आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9 दिया हुआ है और एक्स प्लस जेड इजकल टू 5 दिया हुआ है, वाई प्लस जेड इजकल टू 7 दिया हुआ है। तो हमने वाई प्लस जेड इजकल टू 7 ले लिया, तो इसको घटा लीजिए तो वाई वाई कट जाएगा, फिर जेड और जेड कट जाएगा, ये माइनस यहाँ पे है, यानी माइनस एक्स इजकल टू जो हो जाएगा यानी 0, एक्स बराबर -0 या 0, यहाँ से एक्स के मान यहाँ पे 0 आ गया है। एंड अब एक्स के मान जो है समीकरण कितना में रख दे 2 में रख देते हैं तो जेड का मान भी निकल जाएगा, यानी यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस जेड इजकल टू 5। एक्स के मान कितना आया था 0 और प्लस जेड इजकल टू 5, यानी जेड इजकल टू 5 माइनस 0 यानी जेड इजकल टू 5 आया। और एक्स जेड के मान निकल चुका है, वाई के मान निकालना है तो समीकरण 3 में अगर जेड के मान हम रख देंगे तो वाई के मान निकल जाएगा। वाई प्लस जेड इजकल टू 7 दिया हुआ है, वाई प्लस जेड का मान हमारा 5 है इजकल टू 7, यानी वाई बराबर 7 माइनस 5 यानी 2 आ जाएगा। हमारा एक्स वाई एंड जेड का मान निकल गया है। नंबर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 से लेकर 10 तक हम सॉल्व करेंगे। तब तक ले जय हिंद जय भारत।